नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होगी राहुल गांधी के दौरे की। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार आमने सामने आ गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे पर हरियाणा में नो एंट्री का बोर्ड लगाया तो अब पंजाब के सीएम कैप्टन आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज पर पलटवार कर दिया है। कैप्टन ने तो सीधा सवाल उठा दिया है कि क्या हरियाणा में जंगल राज है। तो आज इसी मुद्दे पर रणभूमि में बात होगी। राहुल के दौरे पर कैसे रण हो रहा है पंजाब और हरियाणा में, पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। पंजाब हरियाणा के दौरे पर राहुल गांधी के दौरे पर घमासान। पंजाब हरियाणा आमने सामने। हरियाणा में राहुल की नो एंट्री पर अब सीएम कैप्टन ने विज पर किया पलटवार। गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर कुछ दिन पहले यह बयान सामने आया। पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि क्या हरियाणा में जंगल राज है। बीजेपी केंद्र और राज्यों में बैठे विपक्ष की ऐसी धमकी देकर आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन इन धमकियों से कांग्रेस का हौसला और बढ़ेगा। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਕੇਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰ। कैप्टन के बयान पर फौरन गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार आ गया। उन्होंने कहा कि सही मायनों में ही हरियाणा में राज है, लेकिन राहुल गांधी जुलूस लाकर यहाँ माहौल बिगाड़ेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में सही मानों में राज है। राहुल गांधी भी अगर अब पंजाब से भीड़ लेकर आएगा, ट्रैक्टर लेकर आएगा, हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम एक पीसफुल स्टेट हैं, हम यहाँ पर लोगों के हित का खुद ध्यान रखते हैं। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी के दौरे पर पंजाब और हरियाणा में सियासी दरार सामने आ रही है। जब राहुल गांधी का दौरा होगा तो और भी दोनों राज्यों की सियासत गर्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अटकल है कि वो हरियाणा जाएंगे। अब इसी पर सियासी घमासान छिड़ चुका है, क्योंकि पंजाब सरकार वर्सेज हरियाणा सरकार देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के दौरे पर। इसी पर हम सवाल और जवाब का दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रवीण अत्रे जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जैसे ही वो जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। प्रीतपाल सिंह जी बेलीवाल हैं, हमारे साथ नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं। और रमेश यादव हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, उनसे कानून के पहलू पर यानी कानूनी जानकारी पर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रीतपाल सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल, राहुल गांधी की नो एंट्री के बोर्ड की बात कही गई हरियाणा की तरफ से, तो सर आप इतने नाराज हो गए कैप्टन साहब कि उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में जंगल राज है, ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि आज एक जंगल राज यूपी में भी चल रहा था, यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया था राहुल गांधी के लिए। अभी राहुल जी उस जंगल राज में भी एंटर कर गए हैं और पीड़िता से मिलने के लिए हथरस रवाना हो चुके हैं। तो वैसे ही मैं एक सीधी सी बात कहता हूं अनिल विज जी से कि हिंदुस्तान है और भारत महान है क्योंकि किसान इसकी शान है। इस चीज के बोर्ड भी हरियाणा में लगे हुए हैं, तो किसान पंजाब और हरियाणा में बहुमूल है। इसी ने 1965 से जब पंजाब एक होता था तब से हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरा है। तो आज भी उस किसान की अधिकारों की राखी के लिए राहुल जी एक मार्च निकालने लगे हैं। और पहली बात तो ये, हरियाणा किसी के बाप का नहीं जो रोक लेंगे।
पहले भी एक बार कोशिश करी है। हमारे जाखड़ साहब जा रहे थे जब दिल्ली में, हम जा तो कूच कर रहे हैं दिल्ली के लिए, माहौल कह रहे हैं कि हरियाणा का बिगड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान का माहौल तो मोदी जी ने बिगाड़ दिया हुआ है। प्रीतपाल जी वो कह रहे हैं कि अगर आप जुलूस लेकर आएंगे तो माहौल बिगड़ेगा, कोविड-19 के नियमों की उल्लंघन होगा, अनदेखी होगी, तो इस तरह की स्थिति ना बिगड़े, ये हवाला दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहती है। क्यों कोविड के दौरान ऐसे गंदे कानून लेकर आई है? ना लाती। किसान विरोध कर रहा है ना, किसान किसी भी पार्टी का हो सकता है। किसान यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, किसान यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला हैं, किसान यहाँ पे बाकी नेता हैं। ये तो जो बैठे हैं बीजेपी वाले, ये तो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इन्हें किसान का दर्द क्या मालूम होगा? ये तो बीजेपी वाले है ही सूट बूट की सरकार के लोग। ना लाते ये काले कानून, ना हिंदुस्तान में विरोध होता। आज हिंदुस्तान का माहौल खराब हो चुका है। कल हरियाणा और पंजाब का माहौल नहीं, पूरा हिंदुस्तान बंद हो चुका है। चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, सारी जगह माहौल खराब है, क्योंकि ये काले कानून आ गए जिससे किसान मर जाएगा। तो किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा कर रहे थे, सबने तो बात रखी है अपनी। अगर कोई रोकेगा, अगर ऐसी तालाबंदी करने की कोशिश अगर हरियाणा सरकार करेगी, उससे देखा जाएगा कैसे। चलिए मैं इस पर रिएक्शन लूंगा प्रीतपाल जी, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। रमेश यादव जी भी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, कानून पहलू पर मैं बात कर लूं। सर, जिस तरह जो स्थिति आप समझ भी रहे होंगे रमेश जी, इसमें स्थिति ये आ रही है, क्या हालांकि नियम तो नहीं कहता होगा कानून के अंदर कि कोई आदमी आए और वो अगर हरियाणा जाना चाहता है या पंजाब जाना चाहता है उसे इस तरह के रोका जाए, या रोक सकते हैं रमेश यादव जी? देखिए, हर एक का फंडामेंटल राइट है, कोई भी आदमी हमारे देश में कहीं भी जा सकता है। मगर दूसरी तरफ हमें सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कहीं इससे ब्रीच ऑफ पीस या कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है। ये सरकार का करते हुए देखना, और अगर उसमें लगता है कि कहीं ब्रीच ऑफ पीस डिस्टर्ब हो सकती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक सकता है, और रोकना भी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ और वारदात हो जाए वो बहुत ही जघन्य होगी और ये देश में ठीक नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से देखेगा कि ये जायज है या इसको अलाउ करना चाहिए। ठीक है रमेश यादव जी, आपको क्या लग रहा है, जो आप भी एक परिवार से हैं, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में सिर्फ और सिर्फ किसानों के मसले पर सियासत हो रही है, इसलिए पूरी तरह बवाल हो रहा है, और खासकर पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि ये दोनों राज्य किसान बाहुल्य राज्य हैं? देखो, जब से ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये लाए हैं 3 अमेंडमेंट्स लाए हैं, तो इससे किसानों में थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि इससे ज्यादा नुकसान ना हो, और ये थोड़ा सा ये समझाने की बात है इनके प्लस माइनस क्या है, ताकि लोग जान सके। हमारे किसान भाई भोले भाले हैं, उनको ज्यादा ज्ञान का और ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो इसमें असमंजस की स्थिति में, अगर इसको क्लियर किया जाए तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है, किसानों के फायदे की है, और किसानों को ये समझाना पड़ेगा। ठीक है रमेश जी, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि परवीन अत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हालांकि वो फोन लाइन पर है, जब तक लाइव जुड़ते हैं तब तक उनसे फोन पर चर्चा कर लेते हैं। परवीन अत्री जी, क्या वाकई में हरियाणा के अंदर जंगल राज है? देखिए, हरियाणा में जनता का राज है, हरियाणा में हरियाणा के लोगों का राज है, हरियाणा में वास्तव में सरकार है। ये बात कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को समझ लेनी चाहिए। मैं अभी फोन पे ही सुन रहा था, क्योंकि अभी लाइव व्यू मेरे पास पहुंचा नहीं था, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो साहब कह रहे थे कि साहब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान है, साहब रणदीप सिंह सुरजेवाला किसान है, शायद इनको पता नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर है और कैप्टन अमरिंदर महाराजा है। कांग्रेस क्या जानते किसान और किसानी की समस्या? जिस कांग्रेस ने लगातार किसान के नाम पे वोटों का दोहन किया और देने के नाम पे ये हालात बना के रखे कि किसान का पेट और पीठ एक बराबर हो गए। आज किसान को आजादी मिल रही है इन 3 अध्यादेशों के जरिए, और ये वही अध्यादेश है जिसकी वकालत कांग्रेस 2013 में, 2012 में लगातार करती रही है, लेकिन केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों की तरक्की हो, किसान खुशहाल हो, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती है। प्रीतपाल जी जवाब देंगे? अत्रे जी तो सीधा कह रहे हैं, कैप्टन साहब क्या जाने, वो तो बड़े घराने के हैं, वो और हुड्डा साहब को डीलर बता रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि हिंदुस्तान बता चुका है कि ये सूट बूट की सरकार है। किसानों के लिए किया क्या है?
कौन सा किसान आजाद नहीं था, इनसे पूछना चाहता हूं। अब तक किसान आजाद ही था, आपने तो गुलामी का फंदा डाल दिया। आप कह रहे हो कि हमने नए कानून लेके आए, एमएसपी डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? एमएसपी भी आपकी सरकार ही तय करती है हिंदुस्तान में, कोई और तो करता नहीं है। तो उसमें अगर किसानों को एक ही मांग है सबसे बड़ी कि एमएसपी ले आइए, और दूसरा जो कोर्ट का इशू है उस कोर्ट के इशू को डाल दीजिए। अगर कोई ब्रीच करेगा तो कोर्ट जाएगा। अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर हम मिनिमम की गारंटी नहीं किसान को दे सकते तो देंगे क्या? तो ये सीधी सी बात है। इसी चीज की, इसी अधिकारों की तो बात कर रहा है। चाहे ये कांग्रेस क्या कहते हैं, किसान को आप नक्सल आंख लीजिए, किसान को आप प्रॉपर्टी डीलर आंख लीजिए, किसान को आप आतंकवादी आंख लीजिए, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, बट किसान तो किसान है। किसान के बेटे जागे इस बार तो वो हलाएंगे। एक सवाल है, आपने कहा कि वाकई में राज जो है वो हरियाणा के अंदर है। आपकी बात मान ली सर, हरियाणा के अंदर ही राज है, हरियाणा के अंदर जंगल राज नहीं है। लेकिन सर फिर राहुल गांधी के दौरे से आपको डर क्यों लग रहा है? आने दीजिए उन्हें। जयप्रकाश, कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है लोगों को आपस में लड़वाने का, लोगों के अंदर भय पैदा करने का। आपने 1984 में दिल्ली में क्या हुआ वो भी देखा। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए पंजाब के हालात क्या करके रखे। अभी मित्र कह रहे थे कि आपने किसानों के लिए क्या क्या है। पहले मैं इनको बताना चाहूंगा, कॉपी पेन हाथ में हो तो देश के अंदर किसान मानधन योजना के नाम से पहली बार अगर योजना आई है तो इस सरकार में आई है। किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को पेंशन मिलने का प्रावधान हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। 2000 रुपए किसान के खाते में डायरेक्ट जाए वो इस सरकार में हुआ है। किसान की पेमेंट सीधा उसके खाते में जाए वो इस सरकार में हुआ है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम की योजना किसान के लिए आई वो इस सरकार में हुई है। साहब, किसानों के लिए आप तो वो लोग हो 2000। अत्रे साहब आपने अपनी योजनाएं गिना दी और इसमें कोई दौरा नहीं कि आपने शुरू कर दी, लेकिन फिर भी किरकिरी हो रही है कृषि कानून को लेकर आप लोगों की। नहीं, देखिए जयप्रकाश, पहले भी मैं आपके साथ चर्चा में था, मैंने उस वक्त भी स्पष्ट किया था कि ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन, ये कांग्रेस समर्थित आंदोलन, ये कांग्रेस द्वारा किसानों को भड़काने की कोशिश मात्र है। ठीक है प्रीतपाल जी, यही जवाब दीजिए ना। आप लोग पर आरोप है कांग्रेस गुमराह करती है, अगर राहुल गांधी आएंगे तो यह माहौल खराब होगा। तो सर कौन अपने राज्य का माहौल खराब करने देगा? प्रीतपाल जी, राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं, राहुल गांधी नक्सलाइट है, वो देश के एमपी हैं। और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जो हिंदुस्तान की वो कांग्रेस पार्टी, उसके नेता है, टीवी पे उसके नेता है वो। जवाब दे दो इनका। जयप्रकाश, आपको याद होगा आरबी के टीवी पे एक रिपोर्ट चली थी जिस वक्त पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंबाला बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे थे जब ट्रैक्टर फूका था। आप ही के चैनल की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं कि वहां खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे। ये आप ही के चैनल पे चला था, अंबाला में लगा था, लेकिन उसमें भी आपका फेलियर था। उसमें आपकी सरकार थी, अंबाला में लगा था, और आपकी हरियाणा सरकार के राज में ऐसा हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर फूका जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, अंबाला में ट्रैक्टर फूका जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और नाम लेते हैं किसान का। किसान ट्रैक्टर को अपने पुत्र की तरह मानता है। क्या कोई किसान ट्रैक्टर को फूक सकता है? ठीक है, प्रीतपाल जी आपको काउंटर कर रहे हैं। प्रीतपाल जी काउंटर कर रहे हैं। प्रीतपाल जी देखिए, बात ऐसी है, जो किसान है ना वो 36 बरादरी का है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं और सभी जाति उसी में आ जाती है। तो बेसिकली अगर आप जिसकी बात कर रहे हो ना ट्रैक्टर फूकने की, जब दएगा ही नहीं धंधा तो किसानों ने फूका है। किसान का बेटा है बरिंदर ढिल्लों जाकर फूका है वहां पे। सारी मोदी सरकार जाग उठी उसके बाद, उससे पहले तो स्टेटमेंट ही नहीं आती थी। सेकंडली आप खालिस्तान के नारों और बाकी बात कर रहे हैं। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसानों का आंदोलन है। किसान तो सारे हिंदुस्तान में भैया। आप किसान नहीं हो, आप तो सूट की सरकार हो, आप सूट की सरकार हो। आप बताओ किसानों का 1 रुपया माफ किया? बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हरियाणा में आके देखें की सरकार में, मैं कह रहा हूँ जी, हरियाणा में आएंगे घुसेंगे, किसानों की एक्वायर कर ली गई, जिसमें सेक्शन 4 सेक्शन 6 सेक्शन 9 के बाद बिल्डरों को छोड़ दी गई। आप आगे मत देखिए। और पंजाब में आप आज तक किसानों को 6000 रुपए मुआवजा दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर किसान को 12,000 रुपए मुआवजा मिलता है। बेनीवाल साहब, आपके पंजाब में 8,000 से ऊपर नहीं गए आज तक। आप किसान मैं होने के दावे कर रहे हैं।
मैं आपकी उसी योजनाओं की तो बात कर रहा हूँ। मैं क्या तो रहा हूँ, आपके वहाँ किसान को मुआवजा कितना मिलता है प्रति एकड़, बताइए पंजाब में किसान को प्रति एकड़ मुआवजा कितना मिलता है? किसान निधि की बात जयप्रकाश जी, पंजाब के जो कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, आज तक 8,000 रुपए प्रति एकड़ से ऊपर नहीं गए हैं। हरियाणा में 12,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है। हरियाणा के अंदर किसान को 5300 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में अभी तक वितरित किया जा चुका है। मुझे पूछिए इन्होंने किसान को पंजाब में दिया क्या है? किसान उठा हुआ है, सभी किसान यूनियन उठी ठीक है, हुई है। ठीक है, आपके मंत्री अत्रे को ये साहब, नहीं लगता कि लाठीचार्ज नहीं हुआ नहीं कि नहीं, हुआ? प्रवीण अत्रे जी क्या राहुल गांधी को आने देंगे या नहीं आने देंगे हरियाणा में? देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है हरियाणा की जनता की सुरक्षा, हरियाणा की जनता की सुविधा। जो लोग केवल इस तरह के झूठ से हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिनका इतिहास रहा है लोगों को आपस में लड़वाने का, जिनका इतिहास रहा है किसान के शोषण करने का, ऐसे लोगों को हरियाणा का माहौल खराब करने नहीं देंगे। हरियाणा के जनता के जीवन को संकट में डालने नहीं देंगे ऐसे लोगों की। ठीक है प्रीतपाल जी, वो तो कह रहे नहीं आने देंगे, क्या रहेगा फिर आगे आप लोगों का स्टैंड? मैंने कहा यूपी वाले जंगल राज के मुखिया ने भी रोका, तो आज राहुल गांधी वहां पे घुसे हैं। आगे जाके अगर ये जंगल राज वाले भी रोकेंगे तो घुसेंगे, बिल्कुल घुसेंगे। किसानों के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर हैं, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़े वो भी देंगे और किसान को जगाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान इसलिए महान है कि किसान इसकी शान है, अगर किसान नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। तो प्रवक्ता जी आपसे मैं बेनती करता हूं, हरियाणा की भी शान किसान ही है, तो किसान के हक में ही बात कीजिए। किसान ने जो विरोध करना शुरू किया है, सबको भी जो लगातार किसान के हित की बात कर रही है, किसान का हित कर रही है। आप लोग तो किसान को मुआवजा नहीं दे सके, किसान को समझा लीजिए। आप 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, आपने लागू क्यों नहीं करती? बेनती करता हूं, 2006 से 2014 तक आप केंद्र में सत्ता में रहे, आपने रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर दी? क्यों रिपोर्ट को दबा के बैठे रहे? मैं वही तो कह रहा हूं कि शांता कुमार रिपोर्ट मैं जारी वही पूछ रहा हूं, क्यों रिपोर्ट दबा के बैठे रहे? क्यों नहीं आपने उस रिपोर्ट को लागू किया? रिपोर्ट जारी हमने उस रिपोर्ट को आगे लागू किया। तो एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं जी, एक सवाल देश में किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, ये आजादी हमने किसान को आके दी, लेकिन आप इसके ऊपर केवल बातें करते रहे, आप केवल नारे लगाते रहे। आप 2012 में पार्लियामेंट में चिल्लाते रहे, 2013 के अंदर आप चिल्लाते रहे, लेकिन आपने कदम नहीं उठाया इसके ऊपर। आज आप किसान ऐसी होने का जो ढोंग कर रहे हो, आप तो पंजाब में किसान को सही मात्रा में मुआवजा नहीं दे सके आज तक। उस चीज की खुद दे आपने रहे हो, लगातार किसान का शोषण किया है। सिर्फ आपकी परेशानी इस वजह से है कि किसान मजबूत हो रहा है, किसान सशक्त हो रहा है, किसान हितैषी योजनाएं चल रही हैं। आपकी परेशानी ये है कि किसान मजबूत ना होने पाए, किसान सशक्त ना होने पाए, इसलिए आप इस तरह की राजनीति। नहीं अत्रे जी आपकी बात ठीक है। अत्रे जी आपका आरोप है, अत्रे जी आपका आरोप है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को, लेकिन सर आपके सहयोगी दल भी तो आपके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं पंजाब के अंदर और आपका साथ छोड़ गए। ये नौबत क्यों आ गई? आप उनको नहीं समझा पाए तो सर कैसे समझा पाएंगे किसानों को आप? देखिए जयप्रकाश, देश का किसान, प्रदेश का किसान बेहतर समझ रहा है। और आपने भी देखा लगातार किसान संगठन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवादी चिट्ठियां लिख रहे हैं। श्वेतकारी संगठन लगातार धन्यवाद के प्रस्ताव भेज रहा है। किसान समझ रहा है, लेकिन जो विरोधी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं, परेशानी उनको है, किसान को परेशानी नहीं है। किसान बेहतर जानता है। हरियाणा में आपने देखा ये सर अकाली दल क्यों छूट गया? मंडी खत्म हो जाएगी। 22 से 23 साल पुराना रिश्ता, मंडी आज भी काम कर रही है। अकाली दल क्यों छोड़ गया आपको? अपनी राजनीतिक मजबूरियों के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना तो किसान का हित देखते हैं, ना ही जनता का हित देखते हैं। राजनीतिक स्वार्थ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी अगर ये कानून लागू होता है तो नुकसान हो रहा है। फिर पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है प्रीतपाल जी पूछे। अत्री जी, मैं आपसे एक बेनती कर रहा हूं कि आपने अब तक, क्योंकि काफी दिन हो गए इसे कानून बने हुए, काफी दिन से 3.5-4 महीने से ऑर्डिनेंस आ रखा था, आप ये बताइए कि आपकी बात सुनकर कितने किसान आपके साथ आए हैं? मैं अभी आपको बेनीवाल जी बताया ना, मैंने आपको बेनीवाल जी बताया ना, मैंने आपको बताया। मैं हरियाणा प्रदेश का आंकड़ा देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 75,000 FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। सबने देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को धन्यवादी चिट्ठी लिखी है। मैं देश का बताता हूं, देश का सबसे बड़ा किसान संगठन श्वेतकारी संगठन है। आप समझिए, पहले बेनीवाल जी सुन लीजिए, अब आपको बता रहा हूं कौन कौन किसान आए हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ साथ देश का किसान देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है। केवल जो कांग्रेसी हैं बुखलाए वो हुए हैं। कांग्रेसी इसलिए चिंतित है क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी।
अगर हम तो किसान हाथ मजबूत जोड़ हो के विनती कर जाएगा, रहे हैं, आपका किसान धन्यवाद है, सशक्त हो किसान को जाएगा, कांग्रेस तो सिखा आप रहे जैसे हैं। लोगों की दुकान बंद हो जाएगी जो अरे लगातार हमारी कांग्रेस के दुकान नाम तो पे, पूरी चल रही है, किसान के टेंशन नाम मत पे लीजिए, आप राजनीति अपनी करते दुकान की फिक्र हैं। कीजिए आप जो लोग लुट ली जा रही 2000, है। मैं आपसे लोगों एक ने सवाल घुसने नहीं पूछता देना हूँ आपको, कि लोग घुसने नहीं 2012 दे के रहे। अंदर, अभी ये थोड़े दिनों में 2012 में इलेक्शन है, उसी में पार्लियामेंट पता में लग कपिल जाएगा सिब्बल कैसा क्या कह विरोध रहे हो रहा है थे? गाँव में। 2012 आगामी में बड़ौदा की पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी उसी कपिल में पता सिब्बल लग क्या जाएगा कह रहे चुनाव थे? में क्या हाल होता है आपका। 2013 के अंदर आप मैंने इसकी आपसे वकालत सवाल क्यों पूछा, कर आप रहे एक थे? किसान ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे तो एक बताइए जो छोटा आपने सा समझा सवाल और दिया। बता दीजिए, एक जब सर स्वामीनाथन एक आयोग की रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जून बता दीजिए 2006 में आप। आ गई थी, आपने लागू क्यों नहीं की? क्या वजह अरे थी मैं आपने तो लागू नहीं की वो ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट? नाम पूछ रहा हूँ, क्यों आप आपने उस कानून रिपोर्ट को लागू दबा के किया, आप बैठे रहे? बताइए तो सही कौन सा आपके साथ राजी हुआ है। मैं आपसे अभी क्या तक कह, मैंने आपको नाम एक यूनियन का श्वेतकारी 250 यूनियन संगठन, है, 250 अरे यूनियन आपको ने शरद विरोध किया, जोशी उसमें जी से एक इतने यूनियन बड़े बता किसान दीजिए नेता आप। हुए हैं, आपको नाम ही नहीं पता उसका? अरे आपको मैं इसलिए कह रहा नाम हूँ नहीं पता 250 क्योंकि आपको यूनियन ने चिंता इस विरोध बात किया की है कि इस तरह आपका, के उसमें से संगठन एक जो है यूनियन वो का बता सरकार के दीजिए साथ आप, खड़े हुए आपके हैं। समर्थन में आ गई, आपकी बात हुई हो उसके साथ। मुझे एक बात बताइए, एक मैं ही बात आपसे बता सवाल दीजिए। पूछ रहा हूं कि क्यों आपने 2006 में जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू क्यों नहीं किया था? मैं आपसे एक छोटा अरे सवाल पूछ भैया, रहा हूं। अरे स्वामीनाथन भैया, आयोग की मैं रिपोर्ट को आपको लागू ये क्यों नहीं बात किया कह था? रहा हूँ, हर बार आप भी अपनी कौन सा बात बदल देते हो। स्वामीनाथन कमेटी की आप तो रिपोर्ट विचार जारी कर बदलू रहे हैं, पार्टी हो, आप तो शांता कुमार आप कमेटी की विचार रिपोर्ट बदलू जारी पार्टी कर रहे हो हैं ना। साहब। ठीक है, आपके ठीक है, पास जवाब नहीं है। मैं लौटूंगा, आपके पास जवाब पहले नहीं है। तो लौटूंगा। कहते थे साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, नहीं, अब जब प्रीतपाल जी, एमएसपी पे खरीद हो प्रीतपाल रही जी, है, अत्रे जी तब मैं आप कह लौटूंगा। रहे हो कि साहब- मैं एक रिएक्शन रमेश यादव जी का भी ले लेता हूं। रमेश यादव जी, अगर हम कानूनी प्रक्रिया के नजरिए से इसको देखें पूरे मामले को, आपने पहले भी जिक्र किया, लेकिन अगर पूरे नियमों का पालन करते हैं और राहुल गांधी आते हैं और जिस तरह गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर वो पूरे जुलूस के साथ आएंगे तो नहीं आने देंगे, वैसे आना चाहें तो आए, उनका मोस्ट वेलकम है। रमेश यादव जी, देखिए, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, चाहे कोई भी पार्टी शासन में रहे, लेकिन हमें किसानों का वेलफेयर करना होगा, क्योंकि 80% हमारी जनसंख्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषि से जुड़ी हुई है। तो हमें अगर ये अभी ऑर्डिनेंस आया, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हो सकती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है, गवर्नमेंट का फर्ज है कि उनको भ्रांतियों को दूर किया जाए, क्योंकि किसानों को हमें आगे रखना है। हमारी कृषि क्षेत्र तभी आगे बढ़ पाएगा, और पिछले काफी सालों में कृषि क्षेत्र काफी आगे बढ़ा है, ये किसानों की वजह से बढ़ा है। लेकिन आज के टाइम में किसान एक घाटे का कार्य क्षेत्र रह गया है, सही मायने में रहा। दूसरा, ये कानून व्यवस्था का देखो, किसान है, कोई भी प्रदर्शन कर सकता है देश में, ये मैंडेटरी है, सभी का राइट है, लेकिन शांति, ब्रीच ऑफ पीस को भी हमें ध्यान में रखना होगा। उससे ऐसा ना हो कि कोई ऐसा उपद्रव हो जाए या इस तरह की कोई बैड एलिमेंट ना एंटर कर जाए, जिससे कि प्रशासन को कंट्रोल करने में मुश्किल आए। ठीक है, अत्रे जी एक बड़ा सवाल है। देखिए, विपक्ष का काम सियासत करना होता है, चाहे आप विपक्ष में रहेंगे तो आप भी लोग सियासत करेंगे और इस मसले पर बवाल करते हैं, आप भी इस तरह के, आपके बड़े लीडर्स भी इस तरह के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप लोग डरते क्यों हैं? अगर कोई नेता किसी मसले को लेकर किसी प्रदेश में एंट्री करना चाहता है तो आप लोगों ने रोकना शुरू कर देते हैं। यूपी में देख लीजिए, गदर मचा हुआ है हाथरस गैंग रेप मामले को लेकर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाना चाहते हैं, आप नहीं जाने दे रहे हैं, आज भी बवाल मचा हुआ है सर। और वही स्थिति अब यही आ रही है, वो पंजाब आएंगे और पंजाब के बाद हरियाणा में एंट्री करना चाहते हैं, किसानों का मसला उठाना चाहते हैं। अगर आप इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं, ये कुछ किसान संगठन है या कुछ विपक्षी दल है जो गुमराह कर रहे हैं, तो फिर डर क्यों? जयप्रकाश, पहली चीज तो ये जो आपने कहा कि विपक्ष का काम राजनीति करना है, राजनीति करेगा, मैं मानता हूं कि विपक्ष का काम राजनीति करना है, लेकिन राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, राजनीति किसी के हित के लिए होनी चाहिए। राजनीति केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी दूसरे की जान को जोखिम में डालना, वो कतई राजनीति नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं आप डरते हैं। मैं थोड़ा सा एक सवाल, अत्रे जी, आप भूल गए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं किया था, आप भूल गए जब आप लोग विपक्ष में थे? साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, और नंगन होकर यात्रा निकालते थे वो लोग। सही कहा, अरे हाँ सुन लीजिए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार के ऊपर प्रदर्शन करके दबाव बनाया। हमने ट्रैक्टर नहीं फूका, हमने खालिस्तान समर्थन में नारे नहीं लगाए, हमने अराजकता नहीं फैलाई। उस वक्त कोरोना काल नहीं था,
कोरोना की वजह से लोगों का जीवन खतरे में नहीं था। आपको जयप्रकाश स्थिति को समझना होगा और फिर कांग्रेस के इतिहास पे गौर करना होगा। जो पार्टी लगातार लाशों पे राजनीति करती रही, ऐसे पार्टी को आप किस तरह से मान सकते हैं कि वो आखिरी काउंटर आपका। इनका तो इतिहास रहा है, ये इनका तो इतिहास रहा है इस तरह का। देखिए बात ऐसी है, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या इसमें इस बिल में लागू हो गई है? एमएसपी C2 फार्मूले से मिलेगी? बताए तो सही। ये तो बेसिकली राजनीति है। यहाँ पे जो बैठे हैं इनको यही नहीं पता कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है। नहीं हुई, अत्या जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुई। सिर्फ आप ये दावा करते हैं कि बिंदु हमने सब शामिल कर लिए। मैं माफी के साथ, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था। तो आपने सुना, हर कोई नेता यही दावा कर रहा है राहुल गांधी के दौरे पर बवाल है, लेकिन राहुल गांधी जब कल आएंगे और फिर उसके बाद जब उनकी हरियाणा में एंट्री होगी तो सियासत और गर्माएगी। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।